तफ्तीश ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। आज हम इंतहाई अहम और हिसास मौजू पे बात करेंगे। ये अहम और हिसास मौजू पाकिस्तान के मुआशी हब सिंध के दारुल-खिलाफा कराची में सरकारी ज़मीनों पर, जिसे स्टेट लैंड कहा जाता है, कब्ज़ों से मुतल्लिक़ है। ये बात ज़बान ज़दो आम है और कराची के, सिंध के, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, इदारों को पता है, नैब को पता है, FIA को पता है, सबको पता है कि कराची के सरकारी ज़मीनों पर बेतहाशा कब्जे हुए। और उन कब्ज़ों में एक तरफ तो रेवेन्यू अफसरान, पुलिस अफसरान और सियासी लोगों पर मुश्तमिल एक माफिया है, जिसे सिस्टम भी कहा जाता है। सिस्टम की ताकत का अंदाज़ा आपको चंद रोज़ कबल ही हो गया होगा, जब वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर रहने वाले जनाब फयाज साहब ने बलूचिस्तान के एक वज़ीर अली हसन ब्रोई, जो अब तरक्की करके मीर अली हसन ज़हरी कहलाते हैं, उनसे पब्लिकली माफ़ी मांगी। सिस्टम की ताकत का अंदाज़ा बेतहाशा डिप्टी कमिश्नर्स के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उनको अपने ओहदों से रुस्वा करके हटाने से भी आपको बखूबी हो गया होगा। वो सिस्टम जिसका एक सियासी आदमी, एक लैंड ग्रेबर, एक बदनाम ज़माना बंदा उसका सरगना होता था, और उसी ज़िले का डिप्टी कमिश्नर और SSP उसके अंडर में काम करते थे, उसके चॉइस के बंदे होते थे। और इस तरह ये घिनौना कारोबार, किसी की सरकारी ज़मीन, किसी की आम आदमी की ज़मीन पसंद आ गई, उस पर रातों रात कब्ज़ा हो गया, जाली कागजात बन गए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जाली इंदराज हो गए, बैक डेट में एंट्रीज हो गई, और सिस्टम ये ज़मीन हथिया लेता था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में 1 लाख एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन इसी तरह हथियाई गई है। इसी तरह जो आम आदमी है, बेपहुंच आदमी है, उसकी ज़मीनों पर भी बड़े पैमाने पर कब्जे किए गए, उनके जाली कागज बनाए गए। अच्छा, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ये जो सिस्टम है, ये तो ज़मीनों पे कब्जा भी करता है, जाली कागजात भी बनाता है, ज़मीन हथिया भी लेता है, लेकिन उस ज़मीन का फिर होता क्या है? इसी सिस्टम का एक दूसरा फरीक है, बल्कि यूं कहें कि एक सिक्के का जो दूसरा रुख है, वो है बिल्डर माफिया। क्योंकि सिस्टम अगर चोर है तो बिल्डर उसी चोर के माल का खरीदार है। अगर बिल्डर इस चोरी का माल नहीं खरीदे तो सिस्टम तो काम करना ख़त्म कर दे, उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब बाजार में चोरी का माल खरीदने वाला बंदा होगा, पार्टी होगी, माफिया होगी, तो ही इसी माफिया का कारोबार चमकेगा। तो ये जो 1 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन या स्टेट लैंड है, इस पर कब्जा हो गया, बल्कि इससे तो कुछ हमारे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा ज़मीन कब्जा हो गई। तो सितंबर 2023 में उस वक्त के जो निगरान वज़ीर आला थे, अवामी शिकायत पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर और तहकीकात इदारों की रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके अंडर में काम करने वाली चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन टीम, जिसको CMIT कहा जाता है मुख्तसर तौर पर, वज़ीर आला जो माइनर टीम है, उसको ये टास्क दिया कि कराची की ज़मीनों को पर जो कब्जे हुए हैं उनकी आप तहकीकात करें, इंक्वायरी करें। ये टास्क उनको मिला, असाइनमेंट उनको मिली, और बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हुआ। और CMIT के वज़ीर आला मुआयना टीम के एक मेंबर आगा एजाज पठान को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उन्होंने बड़ी बारीकबीनी से काम किया, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, DMG ग्रुप के ऑफिसर हैं, ग्रेड 19 के, काम किया। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तहसील मंगो पीर या तालका मंगो पीर में उन्होंने 5,500 एकड़ ज़मीन का पता लगाया, रिपोर्ट तैयार की भरपूर। आगा एजाज पठान की इस रिपोर्ट में चौंका देने वाली बात यह है कि इसी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बड़े पैमाने पे हज़ारों की तादाद में अफगान बाशिंदों के जाली डोमिसाइल बनाए गए, और उन्होंने उन्हीं जाली डोमिसाइल्स की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किए और बाद में इस मुल्क के गैर कानूनी तौर पर शहरी बन गए और ज़मीनों की बड़े पैमाने पर ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ हो गए।
تو جب یہ 5,500 एकड़ कब्जा हुई तो आगा एजाज पठान की रिपोर्ट के मुताबिक या CMIT की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खजाने को मजमूई तौर पर सिर्फ कराची के एक ज़िले की एक तहसील में 3 खरब रुपए के करीब नुकसान हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 लाख एकड़ ज़मीन होगी तो कितने खरबों रुपए का नुकसान होगा। आगा एजाज पठान ने ये रिपोर्ट अप्रैल 2024 में पेश की। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकली, उस वक्त के चेयरमैन साहब से, और CM के पास पहुँची। लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद जिन डिप्टी कमिश्नर्स, जिन असिस्टेंट कमिश्नर्स, जिन मुख्तियारकार, जिन प्राइवेट अफराद, जिन खरीदने वाले, जो फ़ायदा लेने वाली जो बेनिफिशरी माफिया है बिल्डर्स की, उनके खिलाफ प्रपोज्ड एक्शन नहीं हुआ। सिफारिश की गई कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ये तमाम एंट्रीज और तमाम जो जाली इंदराज है वो कैंसिल किया जाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। उसके बाद इसी इंक्वायरी के दूसरे फेज़ का आगाज़ होता है और जनाब आगा एजाज पठान साहब उसकी इंक्वायरी करते हैं और डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के एक तहसील में 5,000 एकड़ गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा, जाली कागजात के ज़रिए कब्ज़ों का वो इंकशाफ करते हैं। तो चेयरमैन डॉक्टर शीरीन नारे जो CMIT के जो चेयरमैन हैं, उसने इस तमाम प्रोसीजर को अनऑफिशियल और कानून से मुतसादिम करार देते हुए एक तो आगा एजाज पठान की उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी और ये इंक्वायरी समर कादरी साहब के हवाले की, एक और मेंबर के। समर कादरी साहब ने इसकी बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात की, उनको तहकीकात का तजुर्बा है, वो नैब से आए हैं सिंध गवर्नमेंट में। 109 जाली एंट्रीज़ का उन्होंने पता लगाया। उन्होंने लातेदाद खतूत लिखे, मीटिंग्स में कहा, हाई अप्स को भी कहा कि हमारे साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई ताउन नहीं कर रहा। इतनी खतो किताबत के बाद आखिर CMIT थक गई और CMIT की चेयरमैन डॉक्टर शीरीन नारेजो ने एक ख़त लिखा CM को, एक समरी भेजी जिसमें इंक्वायरी, डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के एक तहसील की इंक्वायरी करने से माजूरी जाहिर करते हुए उनको कहा कि बेहतर होगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस मामले की खुद तहकीकात करे। ये सारे इल्ज़ामात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान पर है, उनके ऑफिशल्स पे है और DC ऑफिसर्स पे है जो भी कानूनी तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आते हैं, कि ये सारी चोरी में ये मुलविस हैं। अब जिसने चोरी की उसी को कहा जा रहा है कि वो खुद जाकर इंक्वायरी करे। यहाँ पर CMIT की या डॉक्टर शीरीन नारेजो की बेबसी का इजहार होता है। उसके बाद हमारे अपने ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर शीरीन नारेजो साहबा के अंडर में काम करने वाली CMIT CM इंस्पेक्शन टीम ने वज़ीर आला सिंध को और सिंध हुकूमत की अथॉरिटीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि वो ये इंक्वायरी कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने वो सारा प्रोसीजर क्लोज करके CM को कहा है कि आप इसकी खुद जाकर इंक्वायरी करें या किसी दूसरे इदारे को कहें। वजह ये बनी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेटलमेंट सर्वे और जितने भी मुतलका इदारे हैं वो इस इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि कराची में एक मौजूद मजबूत माफिया या सिस्टम ने इसी इंक्वायरी को ख़त्म कराया है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इंक्वायरी हो। दूसरी जानिब इसी करप्शन के जो गोरख धंधा है उसके दूसरे किनारे पे लालची बिल्डर हैं जो ये चोरी का माल ख़रीदते हैं, ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है, सस्ते दामों ख़रीदते हैं, स्कीमें बनाते हैं। जिसकी बड़ी मिसाल ये है कि आज से चंद माह कबल बिल्डर्स ने जब शोर शराबा डाला था कि सिस्टम उनसे पैसे मांग रहा है, आर्मी चीफ की मुदाखलत हुई, कुछ अफसरान आगे पीछे हुए, लेकिन जब हम उसके तह तक गए तो जो बिल्डर सबसे ज़्यादा शोर बचा रहे थे आर्मी चीफ के सामने, उनमें सर फहरस्त हनीफ गोहर साहब भी हैं। वो हमारे साथ जियो के प्रोग्राम्स में भी इसी सिस्टम के ख़िलाफ़, नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मलीर छावनी के सामने गुजरने वाले जो रोड है उन पर उनकी जो स्कीम है वो खुद इलीगल है, जिसके उनके पास कागजात नहीं है। उसके साथ साथ एक और ज़मीन है जिस पर एंटी करप्शन का मुकदमा कायम हो गया, सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, लेकिन
حنیف گوہر سمیت جتنے بھی بلڈرز ہیں وہ سب اس چوری کا مال خریدنے میں تقریباً کوئی 5-10% اچھے بلڈرز ہوں گے، لیکن سب وہ چوری کا مال خریدنے میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حنیف گوہر کا جو منصوبہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی غیر قانونی منصوبہ ہے، اور ملیر چھاونی کے سامنے والے روڈ پر متعدد جو منصوبے ہیں، وہ تقریباً 400 خراب روپے کی وہ پراپرٹی ہے، 400 خراب روپے کی جو تجاوزات ہیں یا اسکیم ہیں، ہاؤسنگ اسکیمس ہیں، فلیٹ ہے، شاپنگ سینٹر ہیں، بڑے بڑے ولاز ہیں، وہ سارے کے سارے غیر قانونی زمینوں پر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو وہ بلڈر ہیں جو اسی سسٹم کے اینڈ یوزر ہیں۔ اب یہ سی ایم سندھ کے سامنے، اس ملک کی تحقیقاتی اداروں کے سامنے، اور اس شہر میں رہنے والے، اس صوبے میں اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو غیر قانونی قبضے ہوئے ہیں، لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ قبضے ہوئے ہیں، سرکاری خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کی تحقیقات کبھی ہو سکے گی؟ اس پہ ملوث مافیا کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ اس مافیا کے جو دوسرے کردار ہیں یعنی کہ بلڈر مافیا، ان کو کبھی کوئی سزا ملے گی اس ملک میں؟ اور عوام کا پیسہ لوٹنے میں مصروف، سرکار کا خزانہ لوٹنے میں مصروف مافیا اپنے کیفر کردار تک پہنچے گی، یا اسی طرح اس کی من مانی جاری رہے گی؟ جلدی ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔